फ्रेडरिक नीत्शे की किताब है द एंटी क्राइस्ट। सुना है ईसाई धर्म पर उनके सबसे तीखे, सबसे सीधे हमलों में से एक मानी जाती है ये। हाँ बिल्कुल, ये काफी काफी विवादास्पद किताब रही है हमेशा से। हमारे पास इसके लिए नीत्शे की किताब के ही कुछ जरूरी हिस्से हैं और साथ में एच एल मेनकिन की लिखी एक भूमिका भी है। मेनकिन जाने माने आलोचक थे, तो उम्मीद है इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि नीत्शे आखिर कहना क्या चाह रहे थे और ये किताब इतनी विस्फोटक क्यों मानी गई। हाँ, मेनकिन का नजरिया इसमें काफी महत्वपूर्ण है। वो एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। तो आज हमारा मकसद यही है, नीत्शे के ईसाई मूल्यों, नैतिकता, ईश्वर की धारणा पर जो हमले हैं उनको समझना, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, और साथ ही मेनकिन ने नीत्शे के विचारों को किस तरह देखा वो भी। ठीक है। और एक बात जो उसे और दिलचस्प बनाती है, ये नीत्शे की उन आखिरी बड़ी किताबों में से थी जो उनके मानसिक संतुलन खोने से ठीक पहले लिखी गई। मतलब एक तरह से उनके विचारों का शायद क्लाइमैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। और देखिए, मेनकेन अपनी भूमिका में ये साफ करती हैं कि दी एंटीक्राइस्ट कोई अचानक से आया हुआ विचार नहीं था। ये नीत्शे के सालों के चिंतन का नतीजा था। असल में उनकी एक बहुत बड़ी किताब थी द विल टू पावर, जो पूरी नहीं हो पाई। ये उसका पहला हिस्सा बनने वाली थी। अच्छा। हाँ, तो नीत्शे का इरादा बहुत साफ था, ईसाई धर्म की जड़ों पर हमला करना। हाँ, और लिखा भी उन्होंने इसे बड़ी तेजी में था ना। 1888 के आसपास की बात है शायद। मेनकेन बताते हैं कि वो साल नीत्शे के लिए जैसे जैसे कोई क्रिएटिविटी का तूफान लेकर आया था। बहुत लिखा उन्होंने। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर साल खत्म होते होते उनकी सेहत बहुत बिगड़ गई और फिर वो मानसिक रूप से टूट गए। दुखद था वो। और किताब छपी भी काफी देर से, 1895 में जाकर। सही कहा। और इस देरी पर मकेन थोड़ा शक जताते हैं। उन्हें लगता है कि शायद नीत्शे की बहन थी एलिजाबेथ फॉस्टर नीत्शे, उन्होंने शायद प्रकाशन में देरी की, या शायद किताब के तेवर को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की हो। वो नीत्शे की इमेज को लेकर शायद थोड़ी चिंतित थीं। अच्छा, किस तरह हल्का करने की कोशिश? शायद ये दिखाने की कि नीत्शे का गुस्सा सिर्फ सेंट पॉल जैसे लोगों पर था या चर्च पर था, न कि पूरे ईसाई धर्म या ईसा मसीह पर। लेकिन मकेन इस बात से सहमत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मकेन जोर देकर कहते हैं कि नहीं, नीत्शे का इरादा पूरी तरह से ईसाई धर्म पर हमला करना था। ये कोई सेंट पॉल तक सीमित नहीं था, और ये उनके पहले के कामों से जुड़ा था। जैसे उनकी किताब थी ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरल्स, उसमें उन्होंने रेसेंटमेंट की बात की थी। रेसेंटमेंट, वो दबी हुई नफरत या कड़वाहट, वो कैसे देखते थे, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। नीत्शे के लिए मामला एकदम सीधा था। अच्छा क्या है? वो सब कुछ जो इंसान के अंदर शक्ति की भावना, शक्ति की इच्छा और खुद शक्ति को बढ़ाता है। और बुरा? और बुरा वो सब जो कमजोरी से पैदा होता है। सीधा सा हिसाब। उनका मानना था कि ईसाई धर्म कमजोरों का, बीमारों का, विफल लोगों का पक्ष लेता है, और ये जीवन की जो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है ना, ताकतवर बनने की, उसके खिलाफ जाता है। इसीलिए उन्होंने इसे पतन मूल्य कहा, डेकेडेंस वैल्यू। हाँ बिल्कुल, डेकेडेंस वैल्यू, यानी ऐसा मूल्य जो जीवन के पतन या गिरावट को दिखाता है। वो जीवन को आगे नहीं बढ़ाता बल्कि पीछे खींचता है। और करुणा, मतलब कंपैशन, जिसे हम आमतौर पर एक बहुत बड़ा गुण मानते हैं, उसकी भी उन्होंने तीखी आलोचना की है। ये तो काफी चौंकाने वाला है। हाँ, ये बहुत लोगों को चौंकाता है। नीत्शे के लिए करुणा कोई गुण नहीं थी, बल्कि एक अवसाधक चीज थी, डिप्रेसिंग। उनका तर्क था कि करुणा हमें उन लोगों से जोड़ती है जो कमजोर हैं, जो पीड़ित हैं, और इससे हमारी अपनी जीवन ऊर्जा कम होती है। और इससे भी बड़ी बात, वो मानते थे कि करुणा प्रकृति के नियम के खिलाफ है। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, शक्तिशाली का टिके रहना और कमजोर का हट जाना। करुणा क्या करती है? ये उन लोगों को बचाए रखती है जो शायद स्वाभाविक रूप से खत्म होने वाले थे। तो ये जीवन को ही कमजोर और बीमार बनाती है उनके हिसाब से। एग्जैक्टली, यही उनका पॉइंट था। ये शोपेनहावर जैसे दार्शनिकों से एकदम उल्टा था। शोपेनहावर करुणा को बहुत ऊंचा दर्जा देते थे। नीत्शे उन्हें शून्यवादी मानते थे, जीवन विरोधी। यानी नीत्शे कह रहे थे कि ईसाई धर्म एक तरह से असल दुनिया से, ये जो हमारी हाड़ मांस की दुनिया है, इससे नफरत करता है। हाँ, कह सकते हैं। नीत्शे का तर्क था कि ईसाई धर्म ने इस असली दुनिया, जिसमें दुख है, संघर्ष है, तकलीफें हैं, इससे बचने के लिए एक काल्पनिक दुनिया गढ़ ली। ईश्वर, आत्मा, पाप, स्वर्ग, नरक, ये सब क्या है? ये असलियत से भागने का तरीका है। अच्छा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ईसाई ईश्वर तो जीवन का ही दुश्मन बन गया है।
क्योंकि वो इस दुनिया की बजाय किसी दूसरी काल्पनिक दुनिया को ज्यादा महत्व देता है। उन्होंने बौद्ध धर्म से भी तुलना की थी ना कहीं पे। हाँ, की थी। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को ज्यादा यथार्थवादी माना, ज्यादा रियलिस्टिक। उनका कहना था कि बौद्ध धर्म समस्याओं को ज्यादा शांति से, ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देखता है, बिना किसी काल्पनिक पाप पुण्य के चश्मे के। वो दुख की बात करता है, पाप की नहीं। और ईसाई धर्म के बारे में क्या कहा है इस तुलना में? ईसाई धर्म के बारे में उन्होंने कहा कि वो उन शिकारी जानवरों, मतलब ताकतवर इंसानों को बीमार बनाकर पालतू बनाने की कोशिश करता है। ये उनका शब्द था। अच्छा, और ये जो विचार है कि सब आत्माएं बराबर हैं या अमरता का सिद्धांत, इमॉर्टैलिटी, इस पर नीत्शे क्या कहते थे? इस पर भी उन्होंने जबरदस्त हमला किया। नीत्शे मानते थे कि आत्माओं की बराबरी का विचार असल में कुलीन मूल्यों, एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है। ये उस स्वाभाविक दूरी या अंतर को खत्म करता है जो बेहतर और कमतर के बीच होनी चाहिए, जिसे वो पैथोस ऑफ डिस्टेंस कहते थे। तो उनके लिए ईसाई धर्म एक तरह का विद्रोह था। हाँ, बिल्कुल। उनके लिए ईसाई धर्म असल में नीच लोगों का विद्रोह था, समाज के कमजोर, त्याज्य तत्वों का ताकतवर और बेहतर लोगों के खिलाफ एक नैतिक विद्रोह। वो ईसाई को एक पतनशील मानते थे, मतलब जो पतन की ओर जा रहा है, जो गिरावट का प्रतीक है। बाप रे, तो कुल मिलाकर ईसाई धर्म पर उनका आरोप बहुत बहुत गंभीर था। बेहद गंभीर। किताब के अंत में तो वो इसे महान अभिशाप, आंतरिक भ्रष्टाचार और जीवन का इनकार तक कहते हैं। ओके। उनके नजरिए से देखें तो ये जीवन के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध था। ओके, तो ये तो हुई मूल्यों की बात। अब आते हैं ईसाई धर्मशास्त्र और पादरियों पर, थियोलॉजी और प्रीस्टहुड। यहां नीत्शे का रवैया कैसा था? आपने कहा था यहां बात और तीखी हो जाती है। हाँ, यहाँ वो और भी ज्यादा निर्मम हो जाते हैं। नीत्शे धर्मशास्त्रीय प्रवृत्ति यानी थियोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पर ही सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रवृत्ति ही बेईमानी पर आधारित है, इसमें सच्चाई खोजने की नीयत ही नहीं होती। मतलब उनका मानना था कि धर्मशास्त्री सच जानना ही नहीं चाहता, वो तो बस अपने पहले से तय विश्वासों को सही साबित करना चाहता है, चाहे जैसे भी हो। उनके लिए विश्वास का मतलब था सच को न देखने की इच्छा, सच से मुंह मोड़ना। और इसमें उन्होंने कांट जैसे बड़े दार्शनिक को भी नहीं बख्शा। बिल्कुल नहीं। नीत्शे कांट की व्यवहारिक कारण की धारणा को एक तरह की धोखाधड़ी मानते थे। बहुत तीखी आलोचना की उन्होंने। उन्हें लगता था कि कांट ने तर्क से ईश्वर और नैतिकता को साबित न कर पाने के बाद उन्हें पिछले दरवाजे से व्यवहारिक जरूरत बताकर वापस ले आए। ये धर्मशास्त्रियों वाली चाल थी नीत्शे के हिसाब से। और पादरियों के बारे में, प्रीस्ट्स? पादरियों को तो वो सीधे सीधे परजीवी कहते थे, पैरासाइट। ऐसे लोग जो जीवन का इनकार करके दूसरों की ऊर्जा पर जीते हैं, समाज में जहर घोलते हैं। उन्होंने एक ऐतिहासिक तर्क भी दिया था शायद, कि कैसे यहूदी पुरोहितों ने कथित तौर पर ईश्वर और इतिहास को बदल दिया। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन उतना ही विवादास्पद तर्क है। नीत्शे दावा करते हैं कि प्राचीन यहूदी पुरोहितों ने अपने देवता यावे को बदल दिया। यावे, जो मूल रूप से शक्ति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक था, उसे एक नैतिक सजा देने वाले ईश्वर में बदल दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने नीत्शे के अनुसार? अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उन्होंने पाप की अवधारणा का आविष्कार किया। कहा कि दुनिया एक नैतिक व्यवस्था पर चलती है, जहां ईश्वर आज्ञाकारिता चाहता है, सजा देता है। नीत्शे मानते थे कि ये प्रकृति के नियमों को उलटना था। ये असल में शक्ति पर कमजोरी की जीत थी, जो उन्हें मंजूर नहीं थी। और पाप के आविष्कार का विज्ञान से क्या लेना देना था? नीत्शे ने यह भी कहा कि पाप का आविष्कार विज्ञान को असंभव बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि अगर हर घटना के पीछे ईश्वर का हाथ या मर्जी है, तो फिर प्राकृतिक कारण खोजने की जरूरत ही क्या है? अच्छा, दिलचस्प पॉइंट है। तो उनके अनुसार ईश्वर की अवधारणा समय के साथ कमजोर होती गई। हाँ, उनका तर्क था कि जब कोई कौम, कोई राष्ट्र ताकतवर होता है, तो उसका ईश्वर भी आत्मविश्वास से भरा शक्तिशाली होता है। लेकिन जब कौम का पतन होता है, तो उसका ईश्वर भी अच्छा, दयालु, विनम्र बन जाता है, यानी कमजोर। और ईसाई ईश्वर जो असल में कुछ नहीं का, शून्यता का प्रतीक बन गया था। और ये पवित्र झूठ वाली बात क्या थी, होली लाइज? नीत्शे का मानना था कि जो भी पुरोहित वर्ग सत्ता में होता है, उसे अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है।
ऐसे झूठ जिन्हें पवित्रता का, धर्म का जामा पहनाया जाता है। ये सिर्फ ईसाई धर्म में नहीं, उन्होंने मनु के नियमों, इस्लाम, यहाँ तक कि प्लेटो के दर्शन में भी ये पवित्र झूठ देखें। जहां भी कोई कहे सत्य यहाँ है, नीचे के अनुसार समझ लो कि पुरोहित झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां नीचे ईसा मसीह और शुरुआती ईसाई धर्म की अपनी व्याख्या करते हैं। ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला, सबसे रैडिकल हिस्सा है इस किताब का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नीचे ऐतिहासिक यीशु को उस ईसाई धर्म से बिल्कुल अलग देखते हैं जो बाद में विकसित हुआ, जिसे हम आज जानते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि ईसाई धर्म यहूदी प्रवृत्ति, खासकर रिसोंटिमेंट, वही दबी हुई नफरत का ही एक अनिवार्य उत्पाद था, उसी से निकला था। लेकिन यीशु के बारे में उनकी अपनी राय क्या थी? क्या वो उन्हें नायक मानते थे, जीनियस मानते थे? नहीं, नायक या जीनियस नहीं, वो यीशु को एक खास मनोवैज्ञानिक टाइप का व्यक्ति मानते थे। अत्यधिक संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव, जो इस कठोर दुनिया की सच्चाई का सामना नहीं कर पाता था, जो विरोध नहीं कर सकता था, लड़ नहीं सकता था, और जो पूरी तरह से अपनी आंतरिक दुनिया में जीता था। ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। नीत्शे के अनुसार यही यीशु के संदेश का सार था। वो किसी बाहरी सत्ता, नियम या चर्च में विश्वास नहीं करते थे। तो फिर यीशु की शिक्षा क्या थी, अगर वो पारंपरिक ईश्वर या पाप में यकीन नहीं रखते थे? नीत्शे के अनुसार यीशु की शिक्षा किसी विश्वास या सिद्धांत या डॉगमा पर आधारित नहीं थी। वो जीवन जीने के एक तरीके पर आधारित थी, एक प्रैक्टिस। वो अपराध बोध, पाप, ईश्वर और इंसान के बीच की दूरी, इन सब अवधारणाओं को खत्म करना चाहते थे। वो एक तरह की आंतरिक शांति, खुशी की बात करते थे। और उनकी मौत, क्रूसिफिक्शन, उनकी मौत नीत्शे के लिए किसी के पापों का प्रायश्चित नहीं थी, वो तो उनके अपने जीवन जीने के तरीके का अंतिम प्रमाण थी, एक उदाहरण थी। इसे नीत्शे सुसमाचार, ग्लैड टाइडिंग्स कहते हैं, अच्छी खबर। तो फिर बुरा समाचार, डिसेंजिलियम कहां से आया? ये शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। हाँ, ये नीत्शे का आरोप है कि यीशु की मौत के बाद उनके शिष्यों ने उन्हें बिल्कुल गलत समझा। खासकर सेंट पॉल पर उनका निशाना था। नीत्शे मानते हैं कि पॉल ने यीशु के संदेश को पूरी तरह पलट दिया, 180 डिग्री घुमा दिया। कैसे? पॉल ने बदला, न्याय, पुनरुत्थान और परलोक पर जोर दिया, व्यक्तिगत अमरता का सिद्धांत गढ़ा। नीत्शे उन्हें घृणा का प्रतिभाशाली तक कहते हैं। उनका मानना था कि पॉल ने ये सब लोगों को नियंत्रित करने और चर्च की शक्ति बढ़ाने के लिए किया। नीत्शे के बहुत तीखे शब्दों में पॉल ने उद्धारकर्ता को उसके अपने क्रॉस पर चढ़ा दिया। मतलब यीशु के मूल संदेश को मारकर अपनी थियोलॉजी खड़ी कर दी। बिल्कुल, यही नीत्शे का आरोप है। और जो गॉस्पेल हैं, यानी बाइबल के वो हिस्से जो यीशु के जीवन के बारे में बताते हैं, उन्हें नीत्शे कैसे देखते थे? उन्हें वो इसी भ्रष्टाचार और मिलावट का सबूत मानते थे। वो कहते थे कि गॉस्पेल में बड़ी चालाकी से शब्दों और विचारों को पवित्रता का रूप दिया गया है, जो असल में पॉल जैसे लोगों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। ये पवित्र झूठ का ही एक क्लासिक उदाहरण था उनके हिसाब से। ये वाकई एक बहुत ही अलग और कहना चाहिए क्रांतिकारी व्याख्या है यीशु और ईसाई धर्म की। अब थोड़ी बात नीत्शे के लिखने की शैली और उनकी किताबों के स्वागत पर करते हैं। मैकेन ने इस बारे में क्या कहा? उनका स्टाइल कैसा था? हाँ, मैकेन बताते हैं कि नीत्शे का अंदाज पारंपरिक दार्शनिकों जैसा बिल्कुल नहीं था। वो लंबे चौड़े सिस्टमैटिक तर्क नहीं देते थे, बल्कि छोटी छोटी सूक्तियों, एफोरिज्म्स में लिखते थे। तीखे, उत्तेजक, कभी कभी विरोधाभासी लगने वाले। उनकी किताबें पढ़ना आसान नहीं था। वो पाठक से एक तरह की चुनौती की मांग करती थी। और नीत्शे खुद कैसे पाठक चाहते थे अपनी किताबों के लिए? कुछ लिखा है इन्होंने इस बारे में? हाँ, अपनी प्रस्तावना में नीत्शे साफ कहते हैं कि उनकी किताब सबसे दुर्लभ मनुष्यों के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए। वो ऐसे पाठक चाहते थे जो साहसी हों, जो आम विचारों से ऊपर उठ सकें, जो दुनिया की छोटी मोटी राजनीति, राष्ट्रवाद, इन सब से नफरत करते हों, और जो खतरनाक सवालों का सामना करने से न डरें। उन्होंने हाइपरबोरियन का जिक्र किया है शायद। हाँ, हाइपरबोरियन का रूपक इस्तेमाल किया। मतलब वो लोग जो बहुत दूर रहते हैं, उत्तर से परे, बर्फ से परे, मौत से परे, जिन्होंने खुशी का रास्ता खोज लिया है, वो आम भीड़ के लिए नहीं लिख रहे थे। मैकेन ने यह भी बताया कि पहले विश्व युद्ध के समय नीत्शे को बहुत गलत समझा गया था। हाँ,
उन्हें जर्मन राष्ट्रवाद और सैन्यवाद का दार्शनिक बताकर खूब बदनाम किया गया, जबकि मैकेन के अनुसार ये बिल्कुल गलत था। नीत्शे तो राष्ट्रवाद के सख्त खिलाफ थे। लेकिन ये भी कहते हैं कि नीत्शे लोकतंत्र के भी खिलाफ थे और अक्सर उन पर होने वाले हमले उनके प्रभाव को कम करने के बजाय और बढ़ा देते थे। लोग और उत्सुक हो जाते थे उन्हें पढ़ने के लिए। एक और दिलचस्प बात जो मैकेन कहते हैं वो ये है कि नीत्शे का मकसद शायद आम लोगों के विश्वास को छीनना नहीं था। हाँ, ये थोड़ा जटिल है। मैकेन का कहना है कि नीत्शे ये नहीं चाहते थे कि हर कोई नास्तिक बन जाए। उन्हें आम लोगों से ज्यादा मतलब नहीं था, बल्कि वो ये चाहते थे कि ईसाई नैतिकता को राज्य का दर्शन न बनने दिया जाए, ताकि जो श्रेष्ठ अल्पसंख्यक है, जो ऊंचे किस्म के लोग हैं, वो नीचे से आने वाली इस बौद्धिक बीमारी से बच सके। अच्छा, तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, इस पूरी चर्चा को, तो नीत्शे की आलोचना का सार क्या निकलता है, जैसा कि इन सूत्रों में बताया गया है? देखिए, सार यही है कि नीत्शे ईसाई धर्म को एक ऐसी ताकत के रूप में देखते थे जो जीवन के खिलाफ है, लाइफ डिनाइंग। ये कमजोरी और रिसेंटमेंट यानी दबी हुई नफरत से पैदा हुई है। इसने धर्मशास्त्र और पादरियों के जरिए सच और मूल्यों को बिगाड़ दिया है, कल्पना को असलियत पर थोपा है और इंसान के बेहतर शक्तिशाली रूप के विकास में बाधा डाली है। ये उनकी मुख्य आलोचना थी। और ये याद रखना जरूरी है, जैसा हमने शुरू में कहा था, कि हम यहाँ सिर्फ नीत्शे के तर्कों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा कि वो द एंटीक्राइस्ट और मेंशन की भूमिका में मिलते हैं। हमारा मकसद इन विचारों का समर्थन करना या खंडन करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे महत्वपूर्ण और उत्तेजक दार्शनिक को समझना है जिसने पश्चिमी सोच पर बहुत गहरा असर डाला है, भले ही उनके विचार हमेशा विवादास्पद रहे हों। बिल्कुल सही। नीत्शे को पढ़ना एक चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके विचारों से जूझना, उनसे बहस करना, ये सोचने पर मजबूर करता है। और चलिए एक आखिरी विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। ये मेंशन की एक टिप्पणी से उभरता है। मेंशन आखिर में कहीं लिखते हैं कि शायद ईसाई धर्म आम लोगों के बीच, सर्वहारा के बीच हमेशा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का मीठा सांत्वना देता है, एक कंफर्ट, भले ही दार्शनिक स्तर पर इसकी कितनी भी आलोचना क्यों ना हो जाए। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। हाँ, ये सवाल खड़ा करता है कि क्या इस तरह की मूल्य प्रणालियां, चाहे उनकी बौद्धिक आलोचना कितनी भी हो, इंसान की किसी गहरी स्थायी जरूरत को पूरा करती हैं? और तब क्या होता है जब ये जरूरतें उस उच्च प्रकार के इंसान के नजरिए से टकराती हैं जिसे नीत्शे महत्व देते हैं, जो शक्ति, आत्मविजय और जीवन की पुष्टि को ज्यादा महत्व देता है? ये शायद मात्रा बनाम गुणवत्ता का वही पुराना संघर्ष है, और यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है ये।